दोस्तों हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। आइए चलते हैं एक कहानी पर। कहानी पसंद आए तो वीडियो को बहुत सारा प्यार दें। यह कहानी धर्म और मोहब्बत दोनों बिंदुओं पर समान रूप से चर्चा करती है। आरुषि और इरफान दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हैं, मगर जब शादी की बात आती है तो दोनों अपने अपने धर्म पर अड़ जाते हैं। ऐसे में उनकी मोहब्बत पीछे रह जाती है और धर्म उन पर हावी हो जाता है। इरफान ने आरुषि को पहली मरतबा गार्डन में से देखा। वो ऊपर कोठे पर कटा हुआ लकड़ी लेने गया था। उसे बागवानों में से एक झलक दिखाई दी। एक लड़की डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी। इरफान को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये लड़की कहाँ से आ गई, क्योंकि सामने वाले मकान में कोई लड़की नहीं थी। जो थी ब्याही जा चुकी थी। सिर्फ रूपा कौर थी और उसका पति था। उसके 4 लड़के थे और बस। इरफान ने लकड़ी उठाई और ठिठक के रह गया। लड़की बहुत खूबसूरत थी। उसके नंगे बदन पर सुनहरे रोए थे। उनमें फंसी हुई पानी की नन्ही नन्ही बूंदियां चमक रही थीं। उसका रंग हल्का सांवला था। सांवला भी नहीं, तांबे का रंग जैसा। पानी की नन्ही नन्ही बूंदियां ऐसे लगती थी जैसे उसका बदन पिघल कर कतरे कतरे बनकर गिर रहा है। इरफान ने झरने के सुराखों के साथ अपनी आंखें जमा दी। उस लड़की के जो डोंगा हाथ में लिए नहा रही थी, दिलचस्पी और गौर से देखना शुरू कर दिया। उसकी उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 16 बरस की थी। गीले सीने पर उसकी छोटी गोल छातियां, जिन पर पानी के कतरे फिसल रहे थे, बड़ी दिलफरेब थी। उसको देखकर इरफान के दिलो दिमाग में सिफली जज्बात पैदा ना हुए। एक जवान, खूबसूरत और बिल्कुल नंगी लड़की उसके निगाहों के सामने थी। होना ये चाहिए था कि इरफान के अंदर सहवानी हैजान बर्पा हो जाता, मगर वो ठंडे ठंडे इन्हें मार्ग से उसे देख रहा था, जैसे किसी मुसीवर की तस्वीर देख रहा है। लड़की के निचले होठ के एक तामी कोने पर बड़ा सा तिल था, बेहद मतीन, बेहद संजीदा, जैसे वो अपने वजूद से बेखबर है, लेकिन दूसरे उसके वजूद से आगाह हैं, सिर्फ इस हद तक कि उसे वहीं होना चाहिए था जहाँ की वो था। बाहों पर सुनहरे रोए पानी के बूंदों के साथ लिपटे हुए चमक रहे थे। उसके सर के बाल सुनहरे नहीं, भोंसले थे, जिन्होंने शायद सुनहरे होने से इनकार कर दिया था। जिस्म सुडौल और गदराया हुआ था, लेकिन उसको देखने से इस्तेआल पैदा नहीं होता था। लड़की ने बदन पर साबुन मला। इरफान तक उसकी खुशबू पहुंची। सलोने तांबे जैसे रंग वाले बदन पर सफेद सफेद झाग बड़े सुहाने मालूम होते थे। फिर जब ये झाग पानी के बहाव से फिसले तो इरफान ने महसूस किया जैसे उस लड़की ने अपना बुलबुलों का लिबास बड़े इत्मीनान से उतार कर एक तरफ रख दिया है। गुस्ल से फरिंग होकर लड़की ने तौलिए से अपना बदन पोंछा। बड़े सुकून और इत्मीनान से आहिस्ता आहिस्ता कपड़े पहने। खिड़की के डंडे पर दोनों हाथ रखे और सामने देखा। एकदम उसकी आंखें शर्माहट की झीलों में गर्क हो गईं। उसने खिड़की बंद कर दी। इरफान बेख्तियार हंस पड़ा। लड़की ने फौरन खिड़की का पट खोले और बड़े गुस्से में गार्डन की तरफ देखा। इरफान ने कहा, मैं कसूरवार बिल्कुल नहीं। आप क्यों खिड़की खोलकर नहा रही थीं? लड़की ने कुछ न कहा, गैस आलूदा निगाहों से गार्डन को देखा और खिड़की बंद कर ली। चौथे दिन रूपा कौर आई। उसके साथ यही लड़की थी। इरफान की माँ और बहन दोनों सिलाई और क्रोशिया के काम की माहिर थीं। गली की अक्सर लड़कियां उनसे ये काम सीखने के लिए आया करती थीं। रूपा कौर भी उस लड़की को इसी गरज से लाई थी, क्योंकि उसको क्रोशिया का काम का बहुत शौक था। इरफान अपने कमरे से निकलकर सहन में आया तो उसने रूपा कौर को प्रणाम किया। लड़की पर उसकी निगाह पड़ी तो वो सिमट सी गई। इरफान मुस्कुराकर वहां से चला गया। लड़की रोजाना आने लगी। इरफान को देखती तो सिमट जाती। आहिस्ता आहिस्ता उसका ये रद्दे आमूल दूर हुआ और उसके दिमाग से ये ख्याल किसी कदर खत्म हुआ कि इरफान ने उसे नहाते देखा था। इरफान को मालूम हुआ कि उसका नाम आरुषि है, रूपा कौर के चचा की लड़की है। रूपा कौर ने उसको अपने पास बुला लिया। एंड्रेस पास है, बड़ी जहीन है, क्योंकि उसने क्रोशिया का मुश्किल से मुश्किल काम यूं चुटकियों में सीख लिया था। दिन गुजरते गए। इस दौरान में इरफान ने महसूस किया कि वो आरुषि की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया है। यह सब कुछ धीरे धीरे हुआ। जब इरफान ने उसको पहली बार गार्डन में से देखा था तो उस वक्त उसके सामने एक नज़ारा था, बड़ा फरतनाक नज़ारा। लेकिन अब आरुषि आहिस्ता आहिस्ता उसके
दिल में बैठ गई थी। इरफान ने कई दफ़ा सोचा था कि ये मोहब्बत का मुआमला बिल्कुल गलत है, इसलिए कि आरुषि हिंदू है, मुसलमान कैसे एक हिंदू से मोहब्बत करने की जुर्रत कर सकता है। इरफान ने अपने आप को बहुत समझाया, लेकिन वो अपनी मोहब्बत के जज्बे को मिटा ना सका। आरुषि अब उससे बातें करने लगी थी, मगर खुल के नहीं। उसके दिमाग में इरफान को देखते ही ये महसूस बेदार हो जाता कि वो नंगी नहा रही थी और इरफान कोठे पर से उसे देख रहा था। एक रोज़ घर में कोई नहीं था। इरफान की माँ और बहन दोनों किसी अजीज के 40वें पर गई हुई थीं। आरुषि हस्बे मामूल अपना थैला उठाए सुबह 10 बजे आई। इरफान सहन में चरपाई पर लेटा अखबार पढ़ रहा था। आरुषि ने उससे पूछा, बहन जी कहाँ हैं? इरफान के हाथ कांपने लगे। वो कहीं बाहर गई हैं। आरुषि ने पूछा, माताजी? इरफान उठकर बैठ गया। वो भी उसके साथ ही गई है। अच्छा, ये कहकर आरुषि ने किसी कदर घबराई हुई निगाहों से इरफान को देखा और नमस्ते करके चलने लगी। इरफान ने उसको रोका। ठहरो आरुषि। आरुषि को जैसे बिजली के करंट ने छू लिया। चौंक कर रुक गई। जी? इरफान चारपाई पर से उठा। बैठ जाओ, वो लोग अभी आ जाएंगे। जी नहीं, मैं जाती हूँ। यह कहकर भी आरुषि खड़ी रही। इरफान ने बड़ी जरूरत से काम लिया, आगे बढ़ा, उसकी एक कलाई पकड़ी और अपनी तरफ खींचकर उसके ओठों को चूम लिया। ये सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि इरफान और आरुषि दोनों को एक लहजे के लिए बिल्कुल पता न चला कि क्या हुआ है। इसके बाद दोनों लरजने लगे। इरफान ने सिर्फ इतना कहा, मुझे माफ़ कर देना। आरुषि खामोश खड़ी रही। उसके तांबे जैसे रंग सुर्खी माइल हो गया। होठों में खफीफ सी कपकपाहट थी, जैसे वो छेड़े जाने पर शिकायत कर रहे हैं। इरफान ने अपनी हरकत और उसके नताइज भूल गया। उसने एक बार फिर आरुषि को अपनी तरफ खींचा और सीने से लगा लिया। आरुषि ने मुजावमत ना की। वो सिर्फ मुजस्मा हैरत बनी हुई थी। वो एक सवाल बन गई थी, एक ऐसा सवाल जो अपने आप से किया गया हो। वो शायद खुद से पूछ रही थी, ये क्या हुआ है? ये क्या हो रहा है? क्या उसे होना चाहिए था? क्या ऐसा किसी और से भी हुआ है? इरफान ने उसे चारपाई पर बिठा लिया और पूछा, तुम बोलती क्यों नहीं हो आरुषि? आरुषि के दुपट्टे के पीछे उसका सीना धड़क रहा था। उसने कोई जवाब न दिया। बोलो आरुषि, अगर तुम्हें मेरी ये हरकत बुरी लगी है तो कह दो। खुदा की कसम, मैं माफ़ी मांग लूँगा। तुम्हारी तरफ निगाह उठा कर नहीं देखूँगा। मैंने कभी ऐसी ज़रूरत ना की होती, लेकिन जाने मुझे क्या हो गया है। दरअसल मुझे तुमसे मोहब्बत है। आरुषि के होठ हिले जैसे उनके लफ्ज़ मोहब्बत अदा करने की कोशिश की है। इरफान ने बड़ी गर्मजोशी से कहना शुरू किया, मुझे मालूम नहीं तुम मोहब्बत का मतलब समझती हो कि नहीं। सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हें चाहता हूँ। तुम्हारी सारी हस्ती को अपने इस मुट्ठी में लेना चाहता हूँ। अगर तुम चाहो तो मैं अपनी सारी जिंदगी तुम्हारे हवाले कर दूंगा। आरुषि, तुम बोलती क्यों नहीं हो? आरुषि की आंखें ख्वाबगो हो गईं। इरफान ने फिर बोलना शुरू कर दिया, मैंने उस रोज गार्डन में से तुम्हें देखा। नहीं, तुम मुझे खुद दिखाई दी। वो एक ऐसा नजारा था जो मैं तक क़यामत नहीं भूल सकता। तुम शर्माती क्यों हो? मेरी निगाह ने तुम्हारी खूबसूरती चुराई तो नहीं। मेरी आंखों में सिर्फ उस नज़ारे की तस्वीर है। तुम उसे जिंदा कर दो तो मैं तुम्हारे पाँव चूम लूँगा। यह कहकर इरफान ने आरुषि का एक पाँव चूम लिया। वो कांप गई। चारपाई पर से एकदम उठकर उसने लर्ज आवाज़ में कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? हमारे धर्म में। इरफान खुशी से उछल पड़ा। धर्म वर्म को छोड़ो, प्रेम के धर्म में सब ठीक है। यह कहकर उसने आरुषि को चूमना चाहा, मगर वो तड़प कर एक तरफ हटी और बड़े शर्मीले अंदाज में मुस्कुराती भाग गई। इरफान खुशी से उछलने कूदने लगा और नाचना शुरू कर दिया। इरफान की अम्मी और बहन आ गई तो आरुषि आई। इरफान को देखकर उसने फौरन निगाहें नीचे कर ली। इरफान वहां से खिसक गया कि राज इफ्सा ना हो जाए। दूसरे रोज ऊपर कोठे पर चढ़ा। कोठे पर से झांका तो देखा कि आरुषि खिड़की के पास खड़ी बालों में कंघी कर रही है। इरफान ने उसको आवाज दी, आरुषि। आरुषि चौंकी। कंघी उसके हाथों से छूटकर नीचे गली में जा गिरी। इरफान हंसा। आरुषि के होठों पर भी मुस्कुराहट पैदा हुई। इरफान ने उससे कहा, कितनी डरपोक
देखो तुम, हौले से आवाज दी और तुम्हारी कंघी छूट गई। आरुषि ने कहा, अब लाके दीजिए नई कंघी मुझे, ये तो कीचड़ में जा गिरी है। इरफान ने जवाब दिया, अभी लाऊं? आरुषि ने फौरन कहा, नहीं नहीं, मैंने तो मजाक किया है। मैंने भी मजाक किया था, तुम्हें छोड़कर मैं कंघी लेने जाता? कभी नहीं। आरुषि मुस्कुराई। मैं बाल कैसे बनाऊं? इरफान ने उंगलियां बढ़ाई। ये मेरी उंगलियां ले लो। आरुषि हंसी। इरफान का जी चाहा कि वो अपनी सारी उम्र उसकी हंसी की छाँव में गुजार दे। आरुषि, खुदा की कसम तुम हंसी हो, मेरा रोआ रोआ सादमा हो गया है। तुम क्यों इतनी प्यारी हो? क्या दुनिया में कोई और लड़की भी तुम जितनी प्यारी होगी? ये कमबख्त दीवारें, ये। दोस्तों, कहानी में अभी बहुत कुछ बाकी है। इरफान और आरुषि की कहानी और भी बहुत कुछ, वो सब अगले भाग में बताऊंगी। तब तक के लिए वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।